बसपा सुप्रीमो मायावती आज भले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन बहुत ही मुश्किलों से होकर गुजरा है। उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए मायावती बहन जी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन मायावती को अपनी इस छवि के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी है। एक समय तो ऐसा भी था जब मायावती को उनके घर से निकाल दिया गया, पिता से झगड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने के लिए मायावती को उनके पिता का सपना तोड़ना पड़ा था। मायावती को सबसे पहले प्रेस क्लब में एक भाषण के दौरान देखा गया था। यहाँ उन्होंने एक बड़े समाजवादी नेता के द्वारा हरिजन शब्द इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई थी। यहाँ बाम सेफ के भी कुछ नेता उस वक्त मौजूद थे। बाम सेफ उन दिनों एक बड़ा संगठन नहीं था और काशीराम उसे चलाते थे। ये बात जब काशीराम तक पहुंची कि उत्तर प्रदेश की एक आम लड़की नेताओं के सामने बेबाक होकर अपनी बात रख रही है, तो काशीराम खुद मायावती के घर जा पहुंचे। मायावती उन दिनों IAS की तैयारी कर रही थी। उनके पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी सिविल सर्विसेज में आगे जाए। काशीराम अपने संगठन को आगे बढ़ाने के विचारधारा पर थे। इसी वजह से मायावती के घर में काशीराम जा पहुंचे और मायावती को सक्रिय राजनीति में आने का ऑफर दे दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि उन समय बाम सेफ उत्तर प्रदेश की जनता को समझ नहीं पाए थे। मायावती उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और काशीराम पंजाब की, इसलिए काशीराम को लगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति समझने के लिए मायावती एकदम सटीक व्यक्ति रहेंगी। काशीराम के ऑफर के बाद मायावती के सामने दो रास्ते थे। पहला कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखे और आगे IAS अधिकारी बने, जबकि दूसरा ये था कि राजनीति में आ जाए। काशीराम ने उन्हें कहा था कि भले ही कोई कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन उसे मानना नेताओं का ऑर्डर ही होता है। सोच लो, ऑर्डर देना है या ऑर्डर का पालन करना है। मायावती ने कुछ दिनों के लिए समय मांगा और वो इस पे विचार करने लगी। मायावती पढ़ाई में काफी होशियार थी, वह लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मायावती ने राजनीति में जाने का फैसला कर लिया था। उनके पिता को जब ये बात पता चली तो वो काफी नाराज हुए और मायावती को घर छोड़ने या सिविल सर्विसेज की तैयारी रखने की शर्त दे दी थी। मायावती को इसका अंदेशा पहले से ही था, इसलिए वह अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचा कर रखती थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे बैग बांधा और घर से निकल गई। इसके बाद वह दिल्ली के करोल बाग स्थित वाम सेफ के दफ्तर पहुंची। यहाँ से मायावती की राजनीति की शुरुआत हुई। उन्होंने तब से अब तक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।